वेलकम बच्चों। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स देखे हुए हैं और हमारा लास्ट टॉपिक जो था ना बच्चों, वो था हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो हमने वो साइक्लोट्रॉन क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसको लगने वाले कुछ फार्मूले वगैरह हमने वहाँ पर देखे हुए। ठीक है, अब उसमें एक कंसेप्ट जो देखी थी हमने क्या कि एक आधे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करते तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन निर्माण करता है इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ, वहाँ पे हमने ये देखा था कि उसकी स्पीड बदलती नहीं, बस उसकी डायरेक्शन बदलती है, जिसके कारण वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है जब जब वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। अब उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने देखा है हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये क्या होने वाली है, तो इसी चार्ज पार्टिकल को हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, मूव करेंगे, लेकिन उसकी जो मोशन होती है वो मोशन कौन सी होती है, हेलिकल मोशन। अब हम देखते हैं इसको कि क्या है, तो मान के चलो कि हमारे पास में ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रहेगा, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि हमारी इस तरह से है, यानी इस बोर्ड को, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है हॉरिजॉन्टल मैनर में, तो वेलोसिटी मान लीजिए ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करते तो हमारे पास वेलोसिटी इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा समझो। जब बच्चों ये बाहर होगा तो इसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो आपको मालूम है वहाँ पर उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स निर्माण होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, एक्ट होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसके ऊपर में वो होगा Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो इतना इसके ऊपर क्या निर्माण होगा, मैग्नेटिक फोर्स निर्माण होगा। अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये Q समझो, ये V क्रॉस B को हम क्या करेंगे, यहाँ पे V वेलोसिटी है, B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और Q हमारे पास चार्ज है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, V इंटू B साथ में साइन थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करते, सिंप्लीफाई करते तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, जिसके कारण साइन 90 हमको क्या मिलेगा, 1। तो सिंपली यहाँ पर जो फोर्स तैयार होता है वो है QVB। ये हम देख चुके हैं, इसका इस्तेमाल भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो फोर्स इस पर निर्माण होगा तो ये फोर्स, क्योंकि फोर्स है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बोला हमका ढमका कुछ नहीं कुछ होगा। तो वहाँ पर ये फोर्स क्या करता है, यहाँ पे जो हमारे पास में क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर कर चुकेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसको क्या करते हैं, उसके पाथ को बदलता है, तो वो उसको यहाँ पर क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब जब वो क्या कहाँ पे रहेगा, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो सर्कुलर पाथ निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इसी का इस्तेमाल करते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए बच्चों की जैसे कि हमारे पास इस तरफ में, अब जैसे ही हमने इस तरफ ली है मैग्नेटिक फील्ड, हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बता देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई है और ये कोई जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरह से बताया। ठीक है, तो उसको हमारे पास में वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी को अगर बात करते तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों की जो वेलोसिटी वेक्टर है, यानी वेलोसिटी सिंपली कहेंगे तो उसका कुछ कंपोनेंट, ठीक है, उसका कुछ कंपोनेंट का क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होता है। उसका कुछ कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल। जैसे हमारे पास V है तो खुद इसके दो कंपोनेंट समझो, एक हमारे पास पैरेलल, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले वहाँ पर फार्मूला देखा है कौन सा, कि Fm इज इक्वल टू Q इंटू
यहाँ पर था हमारे पास v इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम विचार करते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसका विचार करते हैं हम? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी को पैरेलल है, v पैरेलल है, समझो यहाँ पर किसको? b को, यानी इट विल बी अलोंग दी b। अगर ये b के ऊपर है तो उसका जो एंगल होगा वो एंगल उन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमको मालूम है यहाँ पर कि साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा फोर्स है, ठीक है, ये एफ क्या हो जाएगा? वहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है, उसका जो कंपोनेंट पैरेलल है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लगेगा नहीं। इसलिए चार्ज पार्टिकल किधर मूव होगा? along the direction of वेक्टर b, यानी along the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान में रखो, तो वहाँ पर वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को जिस साइड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास में परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये ऑलरेडी वैसे भी देखा है हमने। परपेंडिकुलर वेक्टर है वेलोसिटी का, तो वहाँ पर एंगल जो होगा, तो एंगल वहाँ पर किसका कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर, ठीक है, किसके लिए बोलेंगे? फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90, ठीक है। यानी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल तैयार करेगा। आपको मालूम है साइन 90 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि ये फार्मूला है साइन 90 1 होगा, तो वहाँ पर फार्मूला जो होगा तो एफ एम इज इक्वल टू प्रैक्टिकली क्यू वी बी, इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा मतलब, और उसके कारण वो उस पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में क्या करेगा? घुमाएगा, ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन में मूव होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन किस कंपोनेंट के कारण हो रहे? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन दे रहा है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एट द सेम टाइम क्या बोलेंगे हम? द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइड में देखते हैं, तो ये इस तरह से क्या करेगा? सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर बात करते तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, उसका क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझो, ठीक है। लेकिन उसी समय में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट समझो, ठीक है। अब उसी समय में यहाँ पर पार्टिकल को, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल को ये सब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के कारण क्या होगा? इधर मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, यानी ये इसको क्या करेगा? इधर खींचेगा, ठीक है। अब देखो कोई सर्कल, मान लीजिए ऐसा सर्कल है, हाँ देखो यहाँ पर ये इस तरह से सर्कल है और उस सर्कल को ऐसा खींचा जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए कि इधर खींचा जा रहा है तो ये सर्कल ऐसा फैलेगा उधर, ठीक है। तो ये इस तरह से होने के एवज में वो क्या होगा? यहाँ पर ये जाएगा कुछ, लेकिन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यानी इधर में खींचा जाएगा उसको, इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सर्कल होगा, ठीक है, वो सामने में खींचा जाएगा, यहाँ पर सर्कल तैयार होगा, इस तरह से खींचा जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर एक हेलिक्स तैयार कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो मोशन कौन सी मोशन होगी? हेलिकल मोशन, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। क्या है कि एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल को कोई उधर खींच रहा है, यानी सर्कल ऐसा उधर साइड में क्या होगा? फैलते जाएगा, ठीक है। और सर्कल एक जिसमें कुछ अगर उधर फोर्स नहीं लगा तो सर्कल सिंपली इस तरह से होगा, लेकिन कोई अगर उस सर्कल को खींचना चाहेगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। यानी वहाँ पे स्प्रिंग के जैसा बोलो, हेलिक्स के जैसा फॉर्म तैयार होगा, यानी वहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो मोशन कौन सी होगी? हेलिकल मोशन, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है कौन सा? कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इट इज एक्टेड अपॉन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, विच, ठीक है, क्या करता है? वो फोर्स करता है उसको टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी का ही कुछ कंपोनेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या होता है? पैरेलल होता है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल को मूव किया जाता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी दो मोशन एट अ टाइम हो रही है,
एक सर्कुलर मोशन हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लीनियर मोशन हो रही समझो, ठीक है। तो वहाँ पे वो सर्कल सिर्फ सर्कल न रहते हुए वो क्या तैयार करेगा, वहाँ पर हेलिक्स तैयार करेगा, स्प्रिंग के जैसा फॉर्म तैयार करेगा, और इसीलिए वहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो मोशन कौन सी रहेंगी, हेलिकल मोशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बच्चों समझो, ठीक है। यानी यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, इसके दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या मिलेगा, यहाँ पर ये इस तरह से देखो, अभी यहाँ पर हो जाएगा जैसे मैंने वहाँ पर बताया, ये इस तरह से क्या होगा, सामने सामने इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी उधर खींचा जाएगा, उस सर्कल को उधर खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है हमारा, हेलिक्स, ठीक है, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये मोशन हमारी हेलिकल मोशन होगी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। फिर एक बार लास्ट में फास्ट रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, उसकी वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के कारण सर्कुलर मोशन होगी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण सर्कुलर मोशन होगी, और पैरेलल कंपोनेंट के कारण सामने में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव होगा। दोनों का कंबाइंड रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपको चार्ज पार्टिकल की कौन सी मोशन मिलेगी, हेलिकल मोशन मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आप इस बात को बराबर समझो, इसके नोट्स तो हम वैसे भी आपको भेजते ही है ताकि आपको वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखो कि जब आप कोई वीडियो देखते हो, ठीक है, यानी एक लेक्चर करते हो, तो उसी समय थोड़ा सा पेन नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आप खुद भी अपने नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है। कभी कभी होते कि हमारी तरफ से नोट्स नहीं भेजे जाएंगे तो फिर आप नोट्स कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं होता ना, हमको नोट्स बनाने होते हैं ताकि भविष्य में जब हम, ठीक है, उसकी रिवीजन करना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे, बार बार वीडियोस देखेंगे क्या, नहीं, फिर हम सिंपली नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाते समय प्लीज़ ध्यान में रखो कि पेन, डायरी, नोटबुक या फिर रफ नोटबुक लेकर बैठिए और वहाँ पर नोट्स बनाने की भी कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।